अरे ये क्या, भगवान जगन्नाथ चोरी के लिए निकल पड़े। पुरी में उस रात मंदिर के पुजारी कांप रहे थे। दरवाजे खुले थे, भोग गायब था और मंदिर के बाहर नंगे पांव एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ बैठा था। लोग चिल्ला रहे थे, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए, भगवान नाराज हो गए। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उस बच्चे ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, आज मेरे दोस्त को भूख लगी थी। और तभी किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये बालक भगवान जगन्नाथ का दोस्त कैसे हो सकता है? हाँ, ये असंभव लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। पुरी के उसी विशाल मंदिर के पीछे जहाँ रोज घंटियां बजती थीं, जहाँ फूलों की खुशबू रहती थी, वहाँ एक छोटा सा कमरा था। वो कमरा किसी पुजारी का नहीं था, किसी राजा का नहीं था, वो था नीलू का। नीलू की उम्र कोई ठीक नहीं जानता था। कुछ कहते थे 5 साल, कुछ कहते थे 7। नीलू अनाथ था, न माँ न बाप न कोई घर। जब लोग पूछते तू कहाँ रहता है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, यही बाबा के घर। लोग हंसते थे, पर नीलू सच कह रहा था। हर सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते, नीलू सबसे पहले पहुंच जाता। वो झाड़ू नहीं लगाता था, वो फूल नहीं चढ़ाता था, वो बस जगन्नाथ जी के सामने बैठकर धीरे से कहता, आज आप जल्दी मत जाना। जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है। कभी कभी वो शिकायत करता, कल आपने मुझे सपने में भी नहीं बुलाया। कभी हंसता, आज आपके लिए नई कहानी लाया हूँ। पुजारी देखते थे पर अनदेखा कर देते थे। उनके लिए नीलू बस एक अनाथ बच्चा था, पर नीलू के लिए जगन्नाथ ही सब कुछ थे। वो दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। उस दिन बारिश बहुत जोर से हो रही थी। भोग की तैयारी देर से हुई, पुजारी परेशान थे, भीड़ ज्यादा थी। नीलू को उस दिन प्रसाद नहीं मिला। वो मंदिर के कोने में चुपचाप बैठा रहा, आंखें नीचे, पेट खाली। रात होने लगी। मंदिर बंद होने से पहले नीलू धीरे धीरे उठा और जगन्नाथ जी के सामने गया। उसकी आवाज कांप रही थी, आज आप खाना मत खाना, क्योंकि आज मेरे दोस्त को भूख थी है। एक पुजारी गुस्से में बोला, चल हट, ये भगवान है। नीलू ने सिर झुका लिया, पर जाते जाते धीरे से फुसफुसाया, अगर आप नहीं आए तो आज मैं सो नहीं पाऊंगा। वो रात जब चोरी हुई, आधी रात, मंदिर शांत था। अचानक शोर मचा, भोग गायब है। लड्डू, फल, मिठाई सब नहीं थे। पुजारी दौड़े, दरवाजे बंद थे, ताले सही थे, कोई बाहर से नहीं आ सकता था। तो फिर तभी किसी ने देखा, मंदिर के बाहर नीलू बैठा था। उसके हाथ में आधा लड्डू था और आंखों में डर। भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई चिल्लाया, भगवान चोरी करने निकल पड़े। कोई बोला, ये बच्चा चोर है। नीलू कांपने लगा। उसने बस इतना कहा, उन्होंने खुद दिया। पुजारी गुस्से में बोले, भगवान खाना नहीं देते, तू चोरी करता है। नीलू रो पड़ा। उसने जमीन पर बैठकर जोर से कहा, आप लोग नहीं समझते। भीड़ शांत हो गई। नीलू बोला, दोस्तों, जब मुझे डर लगता है वो आते हैं, जब भूख लगती है वो हंसाते हैं। आज उन्होंने कहा तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा। सन्नाटा। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। उसी पल मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बज उठी और जगन्नाथ जी की आंखों से जैसे चमक निकल पड़ी। पुजारी पीछे हट गए। किसी ने कांपते हुए कहा, अगर बच्चा झूठ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब भगवान सच में किसी की मनोकामना पूरा करने निकल पड़े थे। लेकिन सवाल अब भी था, भगवान किसी की सुन लेते हैं और किसी की नहीं। ऐसा क्यों? क्या अगला दिन नीलू के लिए चमत्कार लाएगा या सबसे बड़ी सजा? जब लोगों ने सोचा अब अच्छा होगा, लेकिन भगवान ने सबसे कठिन रास्ता चुना। अगली सुबह जब सबको लगा अब चमत्कार होगा, पुरी में सुबह होते ही खबर फैल गई। रात भगवान ने भोग खुद बाहर भेजा। एक बच्चे के लिए भगवान चले आए। अब तो इस बच्चे की किस्मत बदल जाएगी। मंदिर के बाहर भीड़ थी। लोग नीलू को देखने आए। कोई सिक्का दे रहा था, कोई मिठाई, कोई सिर पर हाथ फेर रहा था। नीलू बस चुप था। वो बार बार मंदिर के दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार हो। नीलू की एक ही जिद। एक पुजारी ने पूछा, बोल बेटा, क्या चाहिए? नीलू ने सिर हिलाया, कुछ नहीं। नीलू बोला, बस आज रात भी वो आएंगे ना? पुजारी चुप हो गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि भगवान हर रात किसी के लिए आते हैं या नहीं। पहला झटका, जब सब उल्टा हो गया।
दोपहर होते होते मंदिर समिति की बैठक हुई। कुछ बुजुर्ग पुजारी बोले, ये बच्चा गलत परंपरा बना रहा है, लोग भगवान से दोस्ती समझने लगेंगे। भक्ति डर से नहीं, नियम से चलती है। और फिर फैसला हुआ, नीलू को मंदिर से निकाल दिया जाएगा। शाम होते ही एक पुजारी नीलू के पास आया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। नीलू ने धीरे से पूछा, तो वो मुझे कहाँ मिलेंगे? पुजारी ने जवाब नहीं दिया। वो पल जब सबको लगा अब अच्छा होगा। लोगों ने सोचा अब बच्चा बाहर जाएगा, कोई सेठ उसे गोद ले लेगा, अब इसका जीवन सुधरेगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि नीलू मंदिर के बाहर पत्थर पर बैठकर खामोशी से रो रहा था। वो रोते हुए नहीं बोला, वो डरा हुआ था। रात जब भगवान नहीं आए, पहली बार नीलू मंदिर के अंदर नहीं था, वो बाहर बरामदे में लेटा था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी। नीलू ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, आज आप आओगे ना? कोई जवाब नहीं, घंटियां नहीं बजी, कोई आहट नहीं। नीलू ने फिर कहा, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर देना। लेकिन उस रात भगवान नहीं आए। दूसरा झटका, जब लोग डर गए। अगली सुबह मंदिर में कुछ अजीब हुआ। भोग बना लेकिन स्वाद कड़वा था। पुजारी हैरान। फिर दूसरे दिन फूल मुरझा गए। तीसरे दिन घंटियां अपने आप बीच में रुक गईं। लोग फुसफुसाने लगे, बाबा नाराज है, बच्चे को निकालना ठीक नहीं हुआ। लेकिन तब तक नीलू कहीं और जा चुका था। नीलू का नया रास्ता, जहां सबको लगा अब अच्छा होगा। एक सेठ ने नीलू को अपने घर ले लिया। बड़ा घर, नरम बिस्तर, भरपेट खाना। लोग बोले, देखो भगवान ने दे दिया, अब सब ठीक है। लेकिन पहली रात नीलू बिस्तर पर बैठा रहा, खाना नहीं खाया। सेठ की पत्नी बोली, क्या हुआ? नीलू बोला, यहाँ वो नहीं आते। यहाँ वो नहीं सब हंस पड़े। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ सब गलत साबित हुआ। तीसरी रात नीलू तेज बुखार में कांप रहा था। डॉक्टर आए, दवा दी, लेकिन नीलू बार बार बड़बड़ा रहा था, मैं गलत जगह आ गया, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। सेठ डर गया। उसी रात मंदिर में घंटी अपने आप जोर से बज उठी और मुख्य पुजारी बेचैन होकर उठ बैठे। उन्हें सपना आया। जगन्नाथ जी बोले, जिसे तुमने बाहर किया वो मेरा है। सुबह होते ही सेठ नीलू को लेकर मंदिर भागा। लेकिन सवाल ये था, क्या नीलू जीवित रहेगा? क्या भगवान वापस आएंगे? या अब बहुत देर हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार भगवान जल्दी सुनते हैं तो वो अच्छा ही होता है? जब भगवान समय पर नहीं आए और सबने मान लिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो सुबह जो किसी की जिंदगी बदल देती है। सुबह का सूरज निकला, लेकिन पुरी की हवा में वो शांति नहीं थी। मंदिर के बाहर लोग चुप थे, कोई घंटी नहीं, कोई मंत्र नहीं। सेठ की गाड़ी मंदिर के सामने रुकी। नीलू अंदर था, कमजोर, तपता हुआ, आंखें अध खुली। मुख्य पुजारी आगे बढ़े। जल्दी करो, डॉक्टर फुसफुसाए, बच्चे की हालत बिगड़ रही है। नीलू ने अचानक आंखें खोली। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, आज वो आएंगे? किसी के पास जवाब नहीं था। मंदिर के अंदर, जहां सब कुछ गलत लग रहा था, नीलू को गर्भगृह के पास लाया गया, वो जगह जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती। पुजारी कांप रहे थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नीलू ने आंखें बंद की और बहुत धीरे से बोला, नहीं आए, अगर आप नहीं आए तो मैं सो जाऊंगा। ये सुनकर एक बुजुर्ग सेवायत रो पड़े। जब लोगों ने पहली बार भगवान से सवाल किया, भीड़ के बीच एक आदमी चिल्लाया, अगर भगवान दोस्त है तो अब कहाँ है? किसी और ने कहा, क्यों भगवान बंदों से भी देर कर देते हैं? पहली बार पुरी में लोग भगवान से सवाल कर रहे थे और भगवान अब भी चुप थे। वो क्षण जब सबको लगा अब अंत है। नीलू की सांसें तेज हो गईं, हाथ ठंडे पड़ने लगे। डॉक्टर ने सिर हिलाया, हम कुछ नहीं कर सकते। सेठ की पत्नी फूट फूट कर रो पड़ी। पुजारी ने आंखें बंद कर लीं अगर भगवान दो तो थे तो उन्होंने इसे रहने क्यों दिया? और उसी पल नीलू ने मुस्कुरा दिया, बहुत हल्की मुस्कान। उसने फुसफुसा कर कहा, वो आ गए। सब चौंक गए। कहाँ? किसी ने पूछा। नीलू बोला, पीछे। उसी पल मंदिर के भीतर तेज हवा चली, दिए कांपने लगे, घंटी अपने आप बज उठी। लेकिन जगन्नाथ जी की मूर्ति हिली नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी नहीं। लोग भ्रम में थे। अगर भगवान आए हैं
तो दिख क्यों नहीं रहे? सबसे दर्दनाक मोड़, नीलू की सांस अचानक थम गई। डॉक्टर ने कलाई छोड़ी, धीमी आवाज में बोला, अब नहीं। मंदिर में एक साथ कई चीखें उठी। सेठ घुटनों पर गिर पड़ा। पुजारी फूट फूट कर रोने लगे और उसी पल एक पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, अगर भगवान दोस्त थे तो उन्होंने इसे मरने क्यों दिया? चुप्पी जो जवाब से ज्यादा भारी थी। नीलू का शरीर शांत था, चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। मंदिर के बाहर लोग बैठ गए, कोई बोल नहीं रहा था। पुरी ने पहली बार भगवान की चुप्पी को इतना भारी महसूस किया। सवाल जो अब सबके थे, क्या भगवान देर कर गए? क्या दोस्ती भी नियमों से हार गई? क्या भगवान सिर्फ देने आते हैं या कभी लेने भी? और सबसे डरावना सवाल, अगर भगवान ना आए तो विश्वास का क्या? रात होते ही मुख्य पुजारी को एक और सपना आया, लेकिन इस बार भगवान मुस्कुरा नहीं रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, तुम सब ने सोचा मैं देर कर गया, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं उसे लेने नहीं छोड़ने आया था। मैं उसे लेने नहीं छोड़ने आया था। वही रात जब सपना सिर्फ सपना नहीं था। नीलू के जाने के बाद पूरी उस रात सो नहीं पाई। मंदिर के आंगन में अजीब सी ठंडक थी। दिए बुझ चुके थे, लेकिन हवा में अगरबत्ती की खुशबू अब भी थी। मुख्य पुजारी अपने कमरे में बैठे थे। आंखें खुली थीं, लेकिन मन कहीं और था। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस पूछा, अगर वो आपका था तो आपने उसे हमसे क्यों छीन लिया? उसी क्षण उनकी आंख लग गई और उन्होंने खुद को मंदिर के गर्भगृह में देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। मूर्ति वही, दिए वही, फूल वही, लेकिन एक फर्क था। जगन्नाथ जी आज सिंहासन पर नहीं थे, वो नीचे खड़े थे और उनके पास नीलू बैठा था। नीलू वैसा नहीं जैसा सबने देखा था। नीलू अब बीमार नहीं था, कमजोर नहीं था। उसके कपड़े साफ थे, चेहरा शांत था, वो हंस रहा था और जगन्नाथ जी उसके बाल सहला रहे थे। पुजारी कांप गए। उन्होंने पूछा, अगर नीलू आपके पास है तो उसका शरीर? अगर नीलू आपके पास है तो उसका शरीर? भगवान ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में न गुस्सा था न करुणा, बस सच्चाई। भगवान बोले, तुम सबने समझा मैं देर कर गया, लेकिन नीलू को कभी देर नहीं लगी। पुजारी रो पड़े। तो फिर वो क्यों गया? प्रियु, भगवान जगन्नाथ ने धीरे से कहा, क्योंकि वो रुकने नहीं आया था। भगवान बोले, नीलू इस जीवन में कुछ पाने नहीं आया था, वो भेजा गया था ताकि तुम सब भक्ति और डर में फर्क समझ सको। पुजारी ने कांपते हुए पूछा, पर उसने तो बहुत सहा। भगवान की आवाज और गहरी हो गई, जिसे मेरा मित्र बनना हो उसे मेरा अकेलापन भी समझना पड़ता है। पुजारी ने वही सवाल दोहराया जो सबके मन में था। आपने कहा था आप उसे लेने नहीं छोड़ने आए थे। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। हाँ, नीलू को इस दुनिया से नहीं, तुम्हारे भ्रम से छोड़ा। नीलू की आखिरी इच्छा। भगवान ने नीलू की तरफ देखा। नीलू बोला, अब वो मुझे भूलेंगे ना? अब वो मुझे भूलेंगे ना? भगवान ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन वो मुझे ढूंढेंगे गलत जगहों पर। नीलू मुस्कुराया। कोई बात नहीं, जब कोई बच्चा